मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़क़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा शहरुन अज़्ज़मतहु व कर्रमतहु व शर्रफ़तहु व फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर। तमाम मोमिनीन व मोमिनात दुनिया में जहाँ जहाँ भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, माह मुबारक रमज़ान नज़दीक आ रहा है। हर एक को ये सआदत नसीब हो कि वो माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलतों को, बरकतों को, इबादतों को वो हासिल कर सके, जितना ज़्यादा हो सके हासिल कर सके। क्योंकि माह मुबारक रमज़ान से पहले ही रमज़ान शुरू हो जाता है। रमज़ान रजब से शुरू होता है, रमज़ान से नहीं शुरू होता। इसलिए कि रमज़ान आते आते अगर किसी ने रजब से रमज़ान रोज़े और इबादत शुरू की है तो रमज़ान आते आते वो इतना पाक व पाकीज़ा हो जाता है कि उसकी हर इबादत, हर रोज़ा, हर नमाज, हर दुआ, हर मुनाजात, कुरान, अल्लाह से गुफ्तगू, अल्लाह से बातचीत, ये सारी कबूल होती रहती है और बंदा अल्लाह के नज़दीक हो जाता है। परवरदिगार आलम ने इस महीने को तमाम मोमिनीन के लिए बरकत करार दिया। रमज़ान में बहुत सारी दुआएं हैं जो नमाज के बाद और नमाज के साथ पढ़ी जाती हैं। उन नमाज़ों में इन बरकतों का, इन असमतों का और इस महीने की फ़जीलत का तज़किरा किया गया। जैसे आप हर रोज़ एक दुआ पढ़ते हैं, उसमें इरशाद हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा शहरुन, ये वो महीना है, अज़्ज़मतहु, जिसको अल्लाह ने अज़मत करार दी, व कर्रमतहु, जिसको करीम बनाया, मुकर्रम बनाया, व शर्रफ़तहु, और उसको शरीफ बनाया, अशरफ बनाया, व फ़ज़्ज़लतहु, और तमाम महीनों के ऊपर फजीलत दी, व फ़ज़्ज़लतहु अला शुहूर, तमाम महीनों के ऊपर फजीलत दी। तो ये फ़जीलतें जो अल्लाह ने करामत और शराफत और फजीलतें जो दी है उसकी वजह हो गई। वजह बहुत सारी है। सबसे पहली वजह यह है कि अगर माह मुबारक रमज़ान और शब क़द्र ना होती तो किसी भी इंसान का कोई भी गुनाह कबीरा माफ़ नहीं होता। इसलिए कि गुनाह कबीरा सिर्फ़ और सिर्फ माफ़ अगर होता है तो वो शब क़द्र में माफ़ होता है। शब क़द्र वो रातें हैं कि जिसमें परवरदिगार गुनाह सगीरा और कबीरा को माफ़ करता है। उसके अलावा परवरदिगार अपने बंदे की बख्शिश के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढता है, तलाश करता है कि मेरा बंदा किसी तरह से भी मेरे नज़दीक आ जाए, मैं उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दूँ, मैं उसकी मुश्किलात दूर कर दूँ। अल्लाह ने इस महीने में कुरान नाजिल किया, अल्लाह ने इस महीने में दूसरी किताबों को नाजिल किया। अल्लाह ने इस महीने को तमाम मोमिनीन के लिए इम्तिहान का महीना बनाया है कि तुम इम्तिहान देते रहो, अल्लाह तुमसे नज़दीक हो जाएगा। 11 महीने परवरदिगार और बंदे के बीच में तकरीबन 70,000, कुछ लोग कहते 70, कुछ रवायतों में बंदे और खुदा के बीच में इतने हिजाबों का फ़ासला होता है, यानी कम से कम 70 हिजाबों का फ़ासला होता है। लेकिन जब माह मुबारक रमज़ान आता है तो परवरदिगार फरिश्तों से कहता है कि मेरे और बंदे के बीच के जितने भी हिजाब हैं उन हिजाबों को ख़त्म कर दिया जाए। अब बंदा जो कुछ कहेगा वो डायरेक्ट, सीधे, मुस्तकीम, बग़ैर किसी फ़ासले के, बग़ैर किसी हिजाब के वो मुझ तक पहुँचेगा। तो परवरदिगार आलम बंदे की इबादतों को ख़ुद सुनता है, बंदे की मुनाजातों को ख़ुद सुनता है, बंदे की हालत को ख़ुद देखता है, बंदे की गिरिया और जारी और गिड़गिड़ाहट को ख़ुद देखता है। जहाँ पर 70 हिजाबों का फ़ासला हो वहाँ पर अल्लाह अगर मुस्तकीमन और सीधे अगर अल्लाह बंदे के सामने और बंदे के साथ अगर उसकी इबादत को सुने और उसकी तिलावत को देखे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि बंदे का नसीब कितना बुलंद होगा
बंदा कितना असीम हो जाएगा, बंदा कितना पाक हो जाएगा कि परवरदिगार आलम बग़ैर किसी फासले की हमारी आवाज़ सुन रहा है। जिस तरीके से हम जब नमाज रुकू में जाते हैं और उसके बाद खड़े होते हैं तो क्या कहते हैं, समय अल्लाहु लिमन हमिदा। ये समय अल्लाहु लिमन हमिदा हम नहीं कहते हैं, ये अल्लाह ने हमसे कहलाया है कि ये मेरे बंदे जो कुछ तू इबादत कर रहा है मैं खुद सुन रहा हूँ। और इसका असल जो चीज़ पाई जाती है वो माह मुबारक रमज़ान में कि अल्लाह किस तरह से सुन रहा है, किस तरह से देख रहा है। ये माह मुबारक रमज़ान की फजीलत और बरकत और इसकी अज़मत के साथ साथ मैं कुछ मसाइल में बयान कर दूं जो मोमिनीन को आम तौर से माह मुबारक रमज़ान में ज़रूरत पड़ती है और अक्सर लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं। कुछ सवालात मुझसे किए गए हैं जिनको मैंने याददाश्त कर लिया था और उनके जवाबात मैं देना चाहता हूँ। पहला सवाल ये है कि वो कौन से ऐसे अमाल हैं जिस वजह से कफ़ारा और क़ज़ा दोनों वाजिब हो जाते हैं। कफ़ारा और क़ज़ा माह मुबारक रमज़ान में उसी वक्त वाजिब होगा कि जब इंसान रोज़े को जानबूझ करके तोड़ेगा। अगर रोज़े को जानबूझ करके किसी भी ऐसे अमल से कि जिससे रोज़ा टूटता है उससे अगर जानबूझ करके रोज़ा तोड़ा तो फिर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों। और अगर ये रोज़ा हराम काम से तोड़ा गया है उस वक्त क़ज़ा तो है ही और कफ़ारे तीनों एक साथ उसके ऊपर वाजिब होते हैं। अगर हराम काम के ज़रिए से रोज़ा नहीं तोड़ा गया तो सिर्फ एक कफ़ारा और उसकी क़ज़ा। और अगर ये रोज़ा हराम काम के ज़रिए से तोड़ा गया है तो तीनों कफ़ारे उसके ऊपर वाजिब होते हैं और क़ज़ा साथ साथ में। दूसरा सवाल है क्या रोज़े में नाखून, हेयर कटिंग, चेहरा बनाना, सर में तेल लगा सकते हैं? ये सारी चीज़ें मकरूह हैं, हराम नहीं है। अगर नहीं किया जाए तो बेहतर है। मसलन खुशबू लगाना मकरूह है, सर में तेल लगाना मकरूह है, सर पे पानी डालना मकरूह है, चेहरा बार बार धोना मकरूह है, चेहरा बनाना मकरूह है। ये सारी चीज़ें। हाँ, वो चेहरा कि जो दाढ़ी हो ख़त सिर बनवाया जाए। अगर दाढ़ी मुंडवाई जा रही है तो वैसे तो हराम है ही, लेकिन रोज़े की हालत में है तो ये कई गुना जो है इसका गुनाह बढ़ जाता है। रमज़ान में है तो गुनाह बढ़ जाएगा और रोज़े की हालत में तो और कई गुना बढ़ जाएगा। यानी जितना आप परवरदिगार आलम के नज़दीक होने के साथ साथ अगर गलत काम या हराम काम कर रहे हैं तो फिर उतने ही गुनाह भी आपका बढ़ता जाएगा। आम हालत में दाढ़ी मुंडवाना ये तो हराम है, रमज़ान में उसका गुनाह और बढ़ जाएगा, रोज़े की हालत में उसका गुनाह और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये चेहरा मुंडवाना तो हराम है ही, वो अपनी जगह हमेशा हराम है। लेकिन उसके अलावा अगर कोई दाढ़ी रखे सिर्फ ख़त बनवाना चाहता है या बाल कटवाना चाहता है, सर में तेल लगाना चाहता है, या औरतें जो मेकअप वगैरह करती हैं, ये सब मकरूहात में है, हराम में नहीं है। हाँ, वो मेकअप जो वज़ू के लिए वज़ू में माने हो, जैसे नेल पॉलिश वगैरह, या ऐसा मेकअप कि जिसके ज़रिए से पानी जिल्द तक पहुँचने से रुक जाए, माने हो, तो इस तरह का मेकअप भी किसी भी वक्त नहीं कर सकते। रमज़ान तो रमज़ान रहा। अगर नमाज में मुश्किल हो रही है, रोज़े उसमें वज़ू में मुश्किल हो रही है, तो ये जितनी चीज़ें हैं ये सारी मकरूहात में हैं। क्या रोज़े के दौरान हम अपने दांतों को ब्रश वगैरह कर सकते हैं? देखिए, ये ब्रश जो करने का मसला है ना, ये कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती समाज में, माशरे में, कल्चर में राइज हो जाती हैं। मसलन रमज़ान में कुछ हदीसें रवायतें ऐसी हैं कि जिसमें दातून करना जो है मुस्तहब है। रसूलुल्लाह दातून करते थे। सही सी बात, रसूलुल्लाह के ज़माने में ब्रश था ही नहीं तो दातून ही करेंगे, तो दातून जो है मुस्तहब है। अब अगर दातून की जगह ब्रश किया जा रहा है तो ब्रश भी मुस्तहब ही है, ब्रश कोई जो है वो अलग से नहीं है। एक बात। दूसरी बात, आप दातून करें या ब्रश करें, कुछ भी करें,
अगर रोज़े की हालत में कर रहे हैं और इसका कोई भी एक ज़र्रा या एक कतरा अगर हलक के नीचे चला गया तो रोज़ा बातिल है। अगर आपको रोज़े की हालत में ब्रश वगैरह करना है तो इस तरह के मंजन इस्तेमाल ना करें कि जिसमें पिपरमेंट वगैरह ज़्यादा पड़ी हो, ज़्यादा ठंडा हो या ज़्यादा तेज़ हो या उसका हलक तक उसके असरात पहुंच जाएं। कुछ आजकल मंजन वगैरह ब्रश और टूथपेस्ट इस तरह से आ रहे हैं तो जैसे किया जाता है वो हलक तक उसकी ठंडक पहुंचती है। तो इस तरह के मंजन और इस तरह के टूथपेस्ट इस्तेमाल ना किए जाएं। ये तो उन लोगों के लिए है कि जिनके लिए मजबूरी है कि वो मसलन ऑफिस जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं, उनको ब्रश करना ही करना। लेकिन अगर हो सके तो रोज़े की हालत में ब्रश ना किया जाए। जब आप सहरी कर लें, सहरी करने के बाद जब आप पानी पीते हैं तो आप ब्रश कर लें, दांत आपके साफ़ ही रहेंगे। दिन भर तो कुछ खाना नहीं है जो सुबह दोबारा उठने के बाद ब्रश करना है। तो बेहतर ये है कि या तो अफ्तार के बाद ब्रश किया जाए और या सहर के बाद ब्रश किया जाए। लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से अगर वो रोज़े की हालत में ब्रश या दातून वगैरह किया जा रहा है तो इस तरह से किया जाए कि उसकी कोई भी चीज़, चाहे उसका मज़ा हो, कड़वाहट हो या ठंडक हो, वो हलक के नीचे ना पहुँचे। इस तरह से आप कर सकते हैं। ये थूक बलगम वगैरह जो इसके बारे में जो मुंह में खून वगैरह आ जाता है, देखिए ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। बलगम अलग है, मुँह का थूक अलग है और खून अलग है। खून हमेशा नहीं आता है, कभी कभी किसी तकलीफ़ की वजह से आता है। जैसे ही आपको पता चले खून आया है फ़ौरन आप थूक दीजिए, कुल्ली कर दीजिए और जब तक खून आना बंद ना हो तब तक आप एहतियात करें, राल ना घूटे। ये खून का मसला हो गया। हाँ, अगर धोखे से वो आया और चला गया, आपको पता नहीं था, रोज़ा बातिल नहीं होगा। दूसरा मसला है ये राल घूटने का। तो ये फितरी चीज़ है। अगर राल नहीं घूटेंगे तो आपका मुंह जो है वो चिपक जाएगा, सूख जाएगा, आप बोल नहीं पाएंगे। ये अल्लाह ने इंतज़ाम करके रखा है। जो ज़बान जो हिलती है, चारों तरफ घूमती है, ये इतनी तर रहती है तो घूमती है। अगर सूख जाएगी तो नहीं घूमेगी। अक्सर लोग जो थूकने के आदि, रोज़े में देखो बैठ के थूक रहे हैं, ये बहुत गलत बात है, गंदी बात है। जिसके सामने थूकते हैं वो नहायत मकरूह जो है वो लगता है और बड़ा ख़राब लगता है। ये थूकने की वजह क्या है? मुंह में क्या है, क्यों थूक रहे हैं आप? अगर आप थूक रहे हैं तो इसको तो थूकने की कोई वजह नहीं है, इसलिए कि ये लुआब है जो आपकी ज़बान को नम रखने के लिए और ज़बान को जो है तर रखने के लिए ये बनाया गया ताकि होठ आपस में चिपके ना, ज़बान आपस में चिपके ना, प्यास की शिद्दत ना हो। ये इसके लिए है। वो राल जो भी आ रही है नॉर्मल तरीके से जैसे आप हमेशा घुटते हैं और नीचे जा रही है वो जाने दीजिए। लेकिन इसी राल को, इसी लुआब को अगर रोक के रखा जाए तो ये थूक बन जाएगा। जब तक लुआब है, नीचे जाए और निकले आप, रोज़ा बातिल नहीं होगा। लेकिन इस लुआब को जहाँ रोक लिया और थूक बन गया तो फिर इसको थूकना है। तो ये लिहाजा ये एहतियात करें कि इसको रोकें ना मुंह के अंदर। ये जो लुआब निकलता है, ये पानी जो है रिश्ता है, इसको आप रोकें ना, इसको थूक ना बनने दें। अगर रोक लिया तो थूक बन जाएगा, थूक बन जाएगा तो थूकना पड़ेगा। फिर अगर इसको निकल लिया तो रोज़ा बातिल है। लिहाजा ये जो मुंह के अंदर पानी रिश्ता रहता है, इसको निकलने से रोज़ा बातिल नहीं होता है और ये बार बार थूकना मकरूह है, बुरा अमल है ये। अब उसके बाद में तीसरी चीज़ है बलगम। तो ये बलगम चूँकि नॉर्मल चीज़ नहीं है कि हमेशा आती है और हर वक्त आती है। ये सर्दी वगैरह या कुछ तकलीफ बीमारी हो जाती है उसकी वजह से आती है। तो बलगम अगर हलक तक आ गया तो इसको थूकना ही थूकना है। फिर अगर आपने इसको घोट लिया, नीचे चला गया तो आपका रोज़ा बातिल हो जाएगा। लेकिन अगर हलक के ऊपर आने से पहले ही नीचे से वो अगर घोट लिया गया तो रोज़ा बातिल नहीं होगा। ये मसला बलगम। अगर कोई शख्स रोज़े में हालत नींद में एहतिलाम यानी जनाबत में हो जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? देखिए, इसमें 3 सूरत है। एक सूरत तो यह है कि आप सहरी के वक्त ख़त्म हो गया, नमाज पढ़ी, सो गया। अब इसके बाद में अगर ये नजिस होता है तो ये इसका हुक्म अलग है। इसका हुक्म ये है कि जिस वक्त भी इसकी आँख खुले फ़ौरन जो है गुस्ल कर ले
इसके रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक मसला हो गया। अब दो मसला है रात का। अगर रात में ये मुजनिब हुआ और रोज़ा शुरू होने से पहले यानी सुबह की अजान से पहले इसको खबर हो गई तो इसके ऊपर वाजिब है कि अजान शुरू होने से पहले ये फ़ौरन जो है जाके गुस्ल कर ले। हाँ, अगर वो फ़ौरन भागा गुस्ल करने के लिए हम्मा में गया और इतनी देर में जो है अजान शुरू हो गई है तो अब चूंकि इसकी गलती नहीं है, लिहाजा इस सूरत में वो उसी फ़ौरन गुस्ल कर ले, अजान शुरू हो जाए तो भी गुस्ल कर ले, उसका रोज़ा सही है। ये दूसरी सूरत हो गई। एक तीसरी सूरत है, रात में मुजनिब हुआ, नजिस होने के बाद उसकी आँख खुल गई, उसको पता चल गया कि हम नजिस हो गए, उसको नहाना है। उसने घड़ी देखी अभी बहुत वक्त है सहरी में या अजान में, और कहा कि ठीक है 2 घंटे सो लें, उसके बाद में उठेंगे फिर गुस्ल कर लेंगे, और वो सो गया। अब सोने के बाद में उठा तो पता चला अजान तो ख़त्म हो गई है। तो ऐसी सूरत में इसके ऊपर कज़ा भी वाजिब है, कफ़ारा नहीं है। कज़ा भी वाजिब है और उस दिन रोज़ा भी रखे वो, जिस दिन ये मसला हुआ है उस दिन रोज़ा रखे, यानी कोई ऐसा अमल ना करे कि जिससे रोज़ा टूट जाता है। हालांकि रोज़ा उसका उस दिन का नहीं होगा, लेकिन ये उसकी सज़ा है कि उस दिन वो रोज़ा रखे और उस दिन का रोज़ा रमज़ान के बाद में कज़ा भी करे। ये 3 सूरतें हो गई नजासत की। अगर कोई मोहतरमा उम्मीद से है या फिर उनका बच्चा इतना छोटा है कि उसकी ग़िज़ा माँ के सिर पे ही डिपेंड करती है, तो ऐसे में क्या हुक्म है? इसका हुक्म वाज़ेह है। अगर कोई उम्मीद से है और डॉक्टर ने रोज़े रखने को मना किया है, उसको नुकसान देगा, तो वो रोज़े न रखे, बल्कि जब वो फारिग हो अपने इस मुश्किल से, चाहे 1 रमज़ान के बाद या 2 रमज़ान के बाद, वो उतने रोज़े की क़ज़ा वो करेगी बाद में, चाहे वो रमज़ान के बाद या बच्चा विलादत होने के बाद या विलादत हो के जब उसको दूध पिलाने का टाइम ख़त्म हो जाता है तब, मसलन 2 साल के बाद, जब भी उसको मौका मिले, जैसे ही मिले फौरी पहली फुर्सत में वो ये छूटे हुए रोज़े पूरे करे। जाहिर सी बात है जो औरत उम्मीद से कम 2 रमज़ान के रोज़े उसके छूटेंगे। 1 रमज़ान का रोज़ा उम्मीद की वजह से और 1 रमज़ान का रोज़ा बच्चे को दूध पिलाने की वजह से। जो औरत बच्चे को दूध पिलाती है उसका भी यही हुक्म है। अगर शीरखार बच्चा है और वो उस बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा भी ग़ज़ा नहीं खाता, तो ऐसी सूरत में वो माँ रोज़ा न रखे और जब उसका दूध पिलाने की टाइम ही ख़त्म हो जाए तब फिर वो रोज़ों की क़ज़ा करे। ये मसला वाज़ेह हो गया। जो मरीज़ है जिनको शुगर, हार्ट या पथरी है, उनके लिए क्या होगा? देखिए, बीमारी 2 तरह की है, इसमें नाम लेने की ज़रूरत नहीं। एक वो बीमारी जो आर्जी है, यानी हुई ख़त्म हो गई। एक वो बीमारी है जो दायमी है। दोनों का हुक्म अलग अलग है, वाज़ेह हुक्म। जो आर्जी बीमारी है, मसलन बुखार हुआ, सर्दी हुआ, खांसी हुआ, ज़ुकाम हुआ या कुछ ऐसी बीमारी 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 8 दिन रही, तो अगर डॉक्टर ने तशख़ीस किया है कि भाई रोज़ा रखना नुकसानदेह है, तो जब तक बीमार है रोज़ा नहीं रखे। रमज़ान के बाद, ईद के बाद पहली फुर्सत में जब भी टाइम मिले वो उतने रोज़ों की क़ज़ा कर ले। अब ये तो आर्जी बीमारी का मसला हो गया। अगर कोई दायमी बीमार है तो जब दायमी बीमार है तो उसमें क़ज़ा का कोई मसला ही नहीं होता, फिर वो रोज़े क़ज़ा करेगा नहीं। भाई जब रमज़ान में वो जब दायमी बीमारी है तो जैसे रमज़ान में वैसे रमज़ान के बाद में। तो ऐसा शख्स जो दायमी बीमार है, जिसकी बीमारी तूलानी है, जिसकी न ठीक होने की कोई उम्मीद है न उसके टाइमिंग की कोई उम्मीद है, ऐसा शख्स हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम अनाज देगा। हर रोज़े के बदले में उसके ऊपर न क़ज़ा है रोज़े की, न कफ़ारा है, चूँकि बीमारी दायमी है और लॉन्ग टाइम की है। तो हर रोज़े के बदले में 750 ग्राम अनाज, मसलन चावल या गेहूँ जो खाता है, जिस तरह से फितरा दिया जाता है, फितरा 3 सेर है या 3 किलो, ये 750 ग्राम, यानी मकसद वही चावल या गेहूँ। अब इसमें दोनों सूरत है। हर रोज़ दे सकता है
यानी आज रोज़ा हुआ, आज का 750 ग्राम दे दिया, कल रोज़ा हुआ, कल का 750 ग्राम दे दिया। दूसरी सूरत ये है कि पूरे महीने का एक साथ दे दे, पूरे महीने का एक साथ वो दे दे, चाहे रमज़ान के शुरू में दे दे, रमज़ान के बीच में दे दे, या रमज़ान ख़त्म होने के बाद दे। अगर रमज़ान ख़त्म होने के बाद मसलन लास्ट रमज़ान में दे रहा है तो उसको लेकिन फिर भी उसको हर रोज़ रोज़े के जब शुरू होगा तो उसको इस गल्ले के देने की नीयत करना पड़ेगी। या तो शुरू में एक साथ वो नीयत कर ले और एक साथ जो है सारा गल्ला शुरू में दे दे या बीच में दे दे, बेहतर यही रहेगा। अच्छा, कुछ लोगों को दमा होता है और उन्हें रोज़े में पंप लगाने या भाप लेना पड़ सकता है, इस पर क्या हुक्म है? ये भी दायमी बीमार वाले में आ जाते हैं, ये दमा वाले ये दायमी बीमार में आ जाते हैं। अगर उनको पंप लेना पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है रोज़े की हालत में पंप नहीं ले सकते, इनके ऊपर रोज़ा वाजिब नहीं है। ये हर रोज़े के बदले 750 ग्राम अनाज दें। हाँ, इत्तेफाकन कोई अचानक बीमार पड़ गया, हाँ, सीना जकड़ गया, सर्दी थी, सीना जकड़ गया और उसको जो है भाप लेने की ज़रूरत है, तो अगर कुछ घंटे रोका जा सकता है कि कुछ घंटे के बाद भाप ली जाए, मसलन अफ्तार के बाद, इतने टाइम में इसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, इसकी जो है मौत नहीं होगी, इसकी बीमारी बहुत ज़्यादा तूलानी नहीं होगी, बढ़ेगी नहीं, थोड़ा मोड़ा बस खाली अजियत होगी, तकलीफ होगी, तो बेहतर यह है कि उतना टाइम तक रोक दिया जाए, यानी अफ्तार के वक्त या अफ्तार के बाद में वो भाप दी जाए। लेकिन अगर रोक नहीं सकते, हालत बहुत ख़राब हो रही है, तकलीफ बहुत शदीद है, तो ऐसी सूरत में अगर डॉक्टर बोल रहा है कि नहीं अभी के अभी भाप देना है तो भाप दी जाए, उसका रोज़ा उस दिन का नहीं होगा। हाँ, दिन भर कुछ खाएगा नहीं, रोज़े की हालत जैसा रहेगा, लेकिन इस रोज़े की कज़ा रमज़ान के बाद उसको अदा करना पड़ेगी। क्या पिछले साल का कज़ा रोज़ा इस साल के रमज़ान के शुरू होने से पहले रखना ज़रूरी है या बाद में भी रख सकते हैं? कोई भी अगर किसी मसलन सफ़र की वजह से रोज़ा छूटा है या वक्ती बीमारी की वजह से रोज़ा छूटा है तो अगला रमज़ान शुरू होने से पहले वो सारे रोज़े पूरे हो जाना चाहिए, ये तो वाजिब है। हाँ, अगर किसी मजबूरी, परेशानी, तकलीफ़ की वजह से कुछ रोज़े मसलन रखे, कुछ नहीं रखे, तो जो रोज़े नहीं रखे हैं वो अगले रमज़ान के बाद में रखना वाजिब। वो ज़िंदगी भर उसकी गर्दन पर रहेंगे, जैसे ही मौका मिले, जब मौका मिले, जब फुर्सत मिले वो रोज़ों को रखे। उस शख्स के बारे में इस्लामी कानून क्या है जो ये सोच कर रोज़ा नहीं रखता है कि उसके लिए रोज़ा रखना वाजिब नहीं है? देखें, दोनों ये इसमें थोड़ा सा पेच है, फंसने वाला मसला। एक ये है कि वो असल रोज़े ही से इनकार कर रहा है कि रोज़ा रखना कोई ज़रूरी नहीं है या हमारे लिए नहीं है या जो भी। अगर साफ साफ रोज़े से इनकार कर रहा है तो हालत कुफ्र में वो बिल्कुल शरीयत की कोई भी अहम मसले से, मसलन जो चीज़ें वाजिब हैं उनसे या अहम चीज़ों से अगर इनकार करता है तो फिर उसका जो है बिल्कुल वो कुफ्र की मंजिल में हो जाएगा। मसलन किसी ने कुरान का इनकार किया, रसूल का इनकार किया, खाने काबा का इनकार किया, अल्लाह का इनकार करने वाला तो खैर काफिर है ही, या विलायत का इनकार किया, ये सारे लोग काफिर कुफ्र की मंजिल में आ जाते हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर वाजिबात में मसलन नमाज का इनकार कर रहा है कोई, हज का इनकार कर रहा है, रोज़े का इनकार कर रहा है, तो ये भी हालत कुफ्र में है। हाँ, ये एक मसला। अब दूसरा शख्स ऐसा ये तो कहता है रोज़ा वाजिब है लेकिन मेरे ऊपर नहीं है, और बीमारी की वजह से उसके ऊपर नहीं है या सफ़र की वजह से उसके ऊपर नहीं है, ये उसको जो है अपने और खुदा के बीच में ये उसका बंदे का मसला है कि वो क्यों अपने ऊपर रोज़ा नहीं समझ रहा। मसला हो सकता है कोई इसी अंदरूनी बीमारी हो, हम नहीं जानते, वो नहीं रख सकता, अब वो जाने, अल्लाह जाने। अब वो रोज़े का इनकार साफ साफ नहीं कर रहा है, वो कुफ्र की मंजिल में नहीं है।
हाँ, अगर नहीं रख रहा है जाहिर सी बात है गुनहगार है, यानी अगर कोई तकलीफ नहीं है, बीमारी नहीं है, मुश्किल नहीं है, फिर भी रोज़ा नहीं रख रहा है तो वो गुनहगार है। मैंने खुद देखा रमज़ान में एक दो साल, रमज़ान में दिन में मैं गुजर रहा था, वो पान खा के टहल रहे। मैं जानता हूँ सैयद भी है, शिया भी है, मुसलमान भी है, सब कुछ भी है। किसी ने पूछा फलां ने रोज़ा क्यों रखे? अरे कल क्या हमारे यहाँ भुखमरी है जो हम रोज़ा रखें? तो ये ऐसे लोग ये कुफ्र की मंजिल में आ जाते हैं। या तो जहालत कहिए इतनी बड़ी, मुझको नहीं लगता है कि इतनी बड़ी जहालत हो, लेकिन इस तरह के अगर लोग अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो रोज़ा नहीं रखते हैं उसका तो गुनाह है ही, जो रोज़े न रखने की तबलीग कर रहे हैं उसका भी गुनाह है, और जो शरीयत के मुतालिक जो है उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उसका भी गुनाह है। यानी एक साथ ही कई ये गुनाह कर रहे हैं। तो इन लोगों की बख्शिश नहीं है, परवरदिगार आलम के यहाँ बहुत सख्त अज़ाब है। देखिए गुनाह तो गुनाह की सज़ा है ही, लेकिन गुनाह करने वाले से कई गुना ज़्यादा सज़ा उसकी है जो गुनाह का इफ्शा करे, जो गुनाह को आम करे। वो खुद तो रोज़ा नहीं रख रहा है, सरेआम चाय पी रहा है, सरेआम पान खा के घूम रहा है, सरेआम खाना खा रहा है, तो ये गुनाह को जो आम कर रहा है इसका गुनाह तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा है। और अगर एक आध लोगों ने उसके ऊपर अमल कर लिया उसको देख के, तो उसका भी गुनाह इसकी गर्दन के ऊपर आएगा। तो ये मसला एक ऐसा है। एक सवाल और है सफ़र के मसले में, सफ़र के सिलसिले में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि मसलन कोई ड्यूटी कर रहा है, रोज़ उसको जाना है, अब वो ड्यूटी उसकी दूर है, इतनी दूर है कि जहाँ पर नमाज कसर हो जाती है। जब नमाज कसर हो जाती है तो जाहिर सी बात रोज़ा भी कसर है। ऐसे लोग जो इतनी दूर अपने घर से जा रहे हैं कि जहाँ पर नमाज कसर हो जाती है, इनकी दो सूरतें। एक ये है कि कभी कभी जो है सफ़र दरपेश हुआ, एक ये है कि रोज़ उनको जाना है। अगर रोज़ जाना है तो ये सब कसीर सफ़र में है, ना इनकी नमाज उसमें आधी होगी और ना तो इनका रोज़ा छूटेगा और माफ़ है। रोज़ा भी रखना है, नमाज भी पूरी पढ़ना है। अगर कभी कभी सफ़र दरपेश है, आप 44 किलोमीटर या उससे ज़्यादा जा रहे हैं, इत्तेफाकन जाना पड़ गया किसी वजह से, तो कई दिन के लिए जाना है तो उसका मसला अलग है, उसी दिन जाके वापस आना है तो इसका मसला अलग है। अगर ये चाह रहा है कि हम 44 किलोमीटर या उससे दूर जाएं भी, वापस आ जाएं, हमारा रोज़ा भी ख़राब ना हो, तो इसकी सूरत ये है कि वो ज़ोहर की नमाज पढ़ के जाए, नमाज के बाद जाए। फिर कितनी भी दूर जाएगा उसको रोज़ा तोड़ना नहीं पड़ेगा, अगर वो शाम को वापस आ जाना चाहता है या आ सकता है। एक तो वजह ये हो गई, कहीं से आ रहा है वतन की तरफ और रास्ते में उसका रोज़ा हो गया, यानी रमज़ान शुरू हो गया मसला, ट्रेन पे था, ऐलान हो गया वो कल रोज़ा है। अब वो घर पे पहुंचेगा मसलन 10 बजे दिन में, अब शहर के टाइम जो है वो है सफ़र में, तो ये सहरी कैसे करेगा, रोज़ा की नियत कैसे करेगा? इसलिए कि जो रोज़ा रखने की शुरुआत के जहाँ पे जो टाइम है वो सफ़र में है, तो ये नियत नहीं कर सकता क्योंकि हालत है सफ़र में, और पहुँच रहा है ज़वाल से पहले ही 9 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 10, 11 बजे मसलन पहुँच जाएगा। ये रोज़ा कैसे इसका पूरा हो? इसका तरीका ये है कि ये सफ़र में सहरी करेगा, नियत नहीं करेगा रोज़े की। जब रोज़े का टाइम हो जाएगा उसके बाद से ये इस हालत में रहेगा कि जैसे एक रोज़ेदार रहता है, सिर्फ नियत नहीं करेगा लेकिन रोज़े की जैसा रहेगा, और जैसे ही घर पे पहुंचे वैसे फौरन नियत कर ले इसका रोज़ा सही से। तो ये दो सूरत हो गई रोज़ा बचाने की। एक तो ये है कि ज़वाल के बाद जाए अगर 44 किलोमीटर से ज़्यादा जाना है, और अगर वापस आ रहा है तो सहरी कर ले, चाहे एक घुट पानी ही पी ले। सहरी का मतलब ही नहीं कि भरपेट खाना या नहारी और कुलचे खाए जाए फला होटल पे, ढेमक होटल पे, तो वो एक घुट पानी ही पी ले और उसके बाद रोज़े की शक्ल से रहे और घर पे आके नियत कर ले, तो उसका रोज़ा सही है।
एक मसला और आया था कि मसलन कोई फ़्लाइट से जा रहा है, घर से निकला है मसलन दोपहर में, और उसका सफ़र है 9-10 घंटे लंबा, यानी रोज़ा अफ्तार करने के 2 से 3 घंटे के बाद वहाँ पहुँचेगा। तो ये शख्स क्या करे? ये क्या करेगा, यहाँ जहाँ से चला है यहाँ पे जो रोज़ा खोलने का टाइम है उस टाइम के हिसाब से ये फ़्लाइट में या जहाँ पर भी रास्ते में है रोज़ा खोल लेगा, और उसके बाद में जब वहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ पे जब उतरेगा पहुँचेगा तो फिर वहाँ पे टाइम टेबल इसका उतरने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद इसके ऊपर लागू। जो लोग हमेशा सफ़र करते हैं, फ़्लाइट में रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं, या जहाँ भी दूर जाते हैं या मुल्क के अंदर जाते हैं, कहीं भी अगर कसीर सफ़र है तो रोज़ा नहीं है। और रोज़ा खोलने और रखने का मसला जिस मकाम पर है उस वहाँ के टाइम के हिसाब से उनका होगा। हाँ, एक मसला और जहन में आया, अक्सर जो है उसको वो भी दरपेश होता है कि रमज़ान की यानी हालत रोज़ा में, रमज़ान में हालत रोज़ा में अगर कोई हदीस बयान कर रहा है या कुरान की आयत बयान कर रहा है, आयत नहीं है, कोई भी अरबी का मकूला है, कोई भी जो है उसने इसे 2-4 लफ्ज़ याद कर लिए, बोल दिया ये कुरान में लिखा है, उसका रोज़ा बातिल। अगर कोई भी गलत हदीस बयान कर रहा है, हदीस नहीं है, उल्टी सीधी हदीस, या उसकी रवायत नहीं देखी सही है, गलत है, ज़ईफ़ है, क्या है, बस सुन लिया या कहीं पढ़ लिया अपना। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है ज़्यादा इस मसले में है, बस देखा हदीस आई बड़ी अच्छी लगी, जो है पढ़ा नहीं पढ़ा, आधा पढ़ा, जितने भी ग्रुप है फॉरवर्ड कर दिया। ये जो फॉरवर्ड कर रहे हैं ना, ये भी गुनाह है बहुत बड़ा, ख़ासतौर से रमज़ान में आप लोग ख्याल रखिएगा। जो लोग तकरीरें करते हैं, जो लोग अहादीस बयान करते हैं, चाहे वो मिंबर पे हो या मिंबर के नीचे, हालत रोज़ा में वही हदीस बयान करें कि जिसके बारे में उनको कॉन्फिडेंस हो, यकीन हो बिल्कुल कि ये हदीस है। हाँ, वो किस मासूम की है वो भूल गया है, वो मसला एक अलग है। वो खाली कह दे कि मासूम ने इरशाद फरमाया तो भी काफ़ी है, या किसी भी इमाम का नाम ले ले तो काफ़ी, लेकिन उसको ये यकीन होना चाहिए कि हदीस भी सही है और हदीस के जुमले भी सही है। अगर इसके अलावा किसी ने गलत हदीसें बयान की है या कोई ऐसी बात जो मासूमीन ने नहीं कही और मासूमीन की तरफ से निस्बत दे दी गई है, फला इमाम ने ऐसा कहा, फला इमाम की ये सुन्नत थी, फला इमाम की ये सीरत थी, रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा, अगर वो जुमला रसूल ने या इमाम ने नहीं कहा और किसी ने मंसूब कर दिया तो उसका रोज़ा बातिल है और बहुत बड़ा गुनहगार है। लिहाजा ऐसे लोगों को सोच समझ के कोई भी बात कुरान की तरफ या मासूमीन की तरफ निस्बत देना चाहिए कि जिसके बारे में बिल्कुल यकीन हो कि ये मसला ऐसा है। आखिर में मैं ज़रा सा गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये विलायत टीवी, विलायत चैनल लोगों की भी खिदमत कर रहा है, दीन की भी खिदमत कर रहा है। दीन की खिदमत इस उन्वान से है कि दीन की चीज़ें आप तक पहुँचा रहा है, और आपकी खिदमत इसलिए इस उन्वान से कि जिन मसाइल को जानने के लिए आपको ज़हमत करना चाहिए, उलमा के पास जाना पड़ता है, किताबें देखना पड़ती है, लोगों से पूछना पड़ता है, वो सारी चीज़ें घर बैठे आप तक वो दस्तयाब कर रहा है। लिहाजा आप कम से कम शुक्रिया अदा करने के उन्वान से इस चैनल को प्रमोट करें, इस चैनल को आगे बढ़ाएं, खुद भी देखें, दूसरों को भी जो है शेयर करें, लोगों को तरगीब दिलाएं इस चैनल के लिए, इसको सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा बिल्कुल शुक्रिया, अगर आपके साथ कोई नेकी करे तो आप उसका शुक्रिया कैसे अदा करते हैं भाई? जिस तरह से हमारे उसी एतबार से शुक्रिया अदा करते हैं। एक छोटा सा हमारे शुक्रिया अदा करने के लिए एक ज़रा सा इशारा सब्सक्राइब के ऊपर कर दीजिए, एक ज़रा सा इशारा जो है वो वीडियो के लाइक के ऊपर कर दीजिए। ये आपका छोटा सा इशारा इस चैनल के लिए बेहतरीन जो है वो शुक्रिया होगा, और आपके लिए भी जो मौका फराहम होगा कि बेहतर से बेहतर चीज़ें वो आप तक, आपके घरों तक, आपके बच्चों तक वो पहुँचा सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।